हेलो एवरीवन, अक्षय हेयर अगेन। सो फ़िलहाल मैं बात करना चाहता हूँ अपने इंडियन स्कूल्स के बारे में एंड ट्यूशन्स, ऑनलाइन कोर्सेज, नॉट टू बी mentioned the special guy that I used in my thumbnail of my last video. So बिफोर दैट थैंक यू मेरे सभी दोस्तों को जिन्होंने इतना प्यारा रिस्पॉन्स दिखाया मेरे पुराने वीडियो पे। पुराने रिस्पॉन्स से मेरा मतलब है दैट गॉट सम 40 or 42 व्यूज। हाँ, दैट साउंड्स अ लिटिल टू लेस, बट इमेजिन 42 people admiring what you made in real life. Yes, that's special. Social media has completely messed up with our brain that 42 number is too less. Well, it's not. So thank you सबको। करते हैं बात इस बारे में। अब देखिए, हमारे पेरेंट्स हमें स्कूल भेजते हैं, ठीक है। हमें स्कूल क्यों भेजा जाता है? साउंड्स लाइक प्रिटी बेसिक क्वेश्चन, बट हाँ, हमें स्कूल क्यों भेजा जाता है कि हम वहाँ पे जाके पढ़ाई करें। हाँ, मतलब कभी कभी मज़े भी करते हैं दोस्तों के साथ, दैट्स नॉट एन इशू। बट उसके बाद जैसा कि आपने देखा होगा, आजकल क्लास सेकंड से लेके क्लास 12th तक हर बच्चा ट्यूशन जा रहा है। ट्यूशन जाना गलत बात नहीं है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। कुछ बच्चों से सेल्फ स्टडी नहीं हो पाती है, उनके लिए बहुत बहुत बेटर है। बट ट्यूशन पर बच्चों की डिपेंडेंसी इतनी बढ़ गई है कि स्कूल का पर्पस फ़िलहाल इतना ही लगता है कि दे आर देयर जस्ट टू कंडक्ट बोर्ड एग्जाम्स एंड ऑल। लाइक schools have turned into more like an exam committee rather than an educational institute. स्कूल जाता है बच्चा, कुछ नहीं वहाँ पे। टीचर भी अपना, लाइक आई एम सेइंग दिस फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, नॉट टारगेटिंग एनी स्पेसिफिक स्कूल। सो अब बच्चा आता है ट्यूशन में, ठीक है। मैं खुद एक दो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ। लाइक दे आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन मी फॉर देयर मैथमेटिक्स। उनको स्कूल में पढ़ाया जाता है, आई डोंट नो वेदर वो पढ़ते हैं या नहीं, लेकिन ये पैटर्न सारे बच्चों में देखने को मिलता है कि स्कूल जाते हैं बट देयर मेन सोर्स ऑफ स्टडी इज़ देयर ट्यूशन। इट्स लाइक पढ़ाई के लिए वो अपनी ट्यूशन पे पूरे के पूरे डिपेंडेंट हो चुके हैं। फिर इसी चीज़ का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी सारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स ने, विदाउट नेमिंग दैम, they are selling their courses for like what, 4,000 rupees, 3,000 rupees. Okay, but don't you think it's kind of weird? क्योंकि स्कूल जा रहा है बच्चा, वहाँ पे नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। इसका मतलब स्कूल जाएगा वो 8 घंटे, वहाँ पे वो कुछ नहीं पढ़ेगा। उनका 8 घंटे का डेली का टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। अब 8 घंटे का उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, अब वो घर आते हैं, अब उनको ट्यूशन में अपना दिमाग ख़राब करना है ज़बरदस्ती। वो वहाँ पे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, ट्यूशन में इतने सारे बच्चे होते हैं, ऑलमोस्ट स्कूल जैसे इन्वायरमेंट होता है, बस दैट वन टीचर इज़ टेकिंग एक्स्ट्रा फीस फॉर द सेम थिंग दैट स्टूडेंट कैन गेट एट स्कूल, विच इज़ काइंड ऑफ स्केरी। दिस इज़ नॉट गुड फॉर एनी किड्स फ्यूचर। बिकॉज हम जब जाते थे बचपन में, हमारी ट्यूशन लाइक 8th क्लास के बाद से स्टार्ट हुई। एंड मैं जैसे कि अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं 10th में स्कूल जाता था। स्कूल से आके मेरी ऑलमोस्ट 4 ट्यूशन होती थी, सांस लेने का भी टाइम नहीं मिलता था ठीक से। फिर हम आके घर पे वही खा पी के सो जाते थे, एंड संडे को दोस्तों वगैरह के साथ ऐसी मौज मस्ती थोड़ी। ऐसे धीरे 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 टाइम जाता रहा, बट आफ्टर आई फिनिश्ड माई स्कूलिंग आई रियलाइज दैट आई वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम, सच में। if I could have been just consistent at school, if I could have just grasped what teacher is teaching in the class in that moment, I might have saved up a lot of my time. लेकिन यहाँ पे दिक्कत वही आ जाती है बार बार कि हर स्कूल में सारे टीचर्स अच्छे नहीं होते, विच इज़ कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल। एंड अभी तो यूट्यूब पे इतने अच्छे अच्छे वीडियोस पड़े हैं, अलग पांडे सर के पुराने वीडियोस, मोहित त्यागी सर के वीडियोस, talking specifically about science students. I myself was a PCM student, so I do not know about the commerce channel, so sorry for that. But the thing that I want to convey here is
आप इमेजिन करिए, एक बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल जाके अपने 8 घंटे टाइम वहाँ पे स्पेंड करके आता है, घर आता है, वो घर आने के बाद उसको आधे या 40 मिनट का टाइम मिलता है, आधे घंटे या 40 मिनट का। अब वो जब घर आया, 40 मिनट का बस टाइम मिला है, अब उसको फिर से पढ़ने जाना है। बच्चा एग्जॉस्ट हो जाता है ऐसे में। एंड फिर पेरेंट्स सोचते हैं कि उनका बच्चा पढ़ नहीं रहा है। आई एम काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड कि ऐसी मैंटेलिटी क्यों बन गई है। लेकिन इट्स लाइक ट्यूशंस हैव, आई एम सॉरी इफ माई वर्ड इज़ गोना बी अ लिटिल एक्सट्रीम, बट ट्यूशंस एंड ये सब एक बच्चे पे एक पैरासाइट बन के रह गए हैं। पेरेंट्स स्कूल में ही फ़ीस खर्च कर रहे हैं, पेरेंट्स ट्यूशन में ही फ़ीस खर्च कर रहे हैं, पेरेंट्स तो चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़े। क्या स्कूल में कहीं पे कमी रह रही है कि बच्चे को ट्यूशन की ज़रूरत पड़ रही है, या फिर बच्चा स्कूल इसलिए जा रहा है कि ट्यूशन का समझ सके? लाइक व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द ट्यूशन? कि बच्चा जो स्कूल में उसने पढ़ा है वो घर पे आके एक टीचर के थ्रू वो उसका रिवीजन बेटर हो। ये कुछ बच्चे होते हैं जिनका ऐसे ही चल रहा है, वो स्कूल में ही पढ़ते हैं, वो ट्यूशन में पढ़ते हैं, बट आप देखना मोस्ट ऑफ द लोग ऐसा नहीं करते हैं। सो इफ़ यू आर क्लास 12th स्टूडेंट और क्लास 10th स्टूडेंट वॉचिंग दिस वीडियो, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग दैट आप लोग अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी करिए अच्छे से, बट डू नॉट वेस्ट योर टाइम एट ईदर स्कूल और ट्यूशन। किसी एक जगह आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है? लाइक आपने देखा होगा, ये पैटर्न आप नोटिस करिए, बहुत ही सारे स्कूल्स में ये होता है कि जैसे जैसे बोर्ड एग्ज़ाम्स पास आने लगते हैं, बच्चे छुट्टी करने लगते हैं स्कूल की। लाइक व्हाट? स्कूल क्या है? स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता है? लाइक आई एम नॉट टारगेटिंग स्टूडेंट्स की ये उनकी गलती है, बट नहीं, प्राइवेट स्कूल्स को ये बात अपने आप में समझनी चाहिए दैट मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। स्टूडेंट्स की एजुकेशन है वहाँ पे दाव पर, एंड आप लोगों को पैसे की पड़ी है। आप लोगों से अपने स्कूल नहीं देखे जा रहे, आप लोगों से ये नहीं देखा जा रहा है बच्चों का क्या फीडबैक है। मैंने नहीं देखा किसी स्कूल में टीचर का फीडबैक लेते हुए। आपको पता है क्या होता है स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में? कुछ नहीं, ये लोग थोड़े से सस्ते में इनको जो टीचर मिल जाता है बस ये उसको हायर कर लेते हैं। दे डू नॉट गो फॉर द क्वालिटी ऑफ द टीचर। लाइक मेरे स्कूल में एक टीचर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका। लाइक ही इज़ प्रिटी बैड एट वॉट ही टीचर्स, एंड इट्स नॉट माई पर्सनल ओपिनियन। यू कैन आस्क एनी वन दैट हैज़ स्टडीड विद मी दैट ही वॉज सच अ टेरेबल टीचर। So, but till this date, he is in that school, he is teaching there, and he was the one who made me hate that specific subject. I don't want to name it or else. खैर, तो बच्चे को स्कूल जाके अगर टीचर्स में क्वालिटी नहीं है तो स्कूल की कमी है। हाँ, तो पेरेंट्स के लिए मेरे पास एक मैसेज है कि आप लोग एक बार अपने बच्चे से पूछिए कि उसको सच में स्कूल में दिक्कत आ रही है या फिर वो सच में खुद नहीं पढ़ना चाह रहा है। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कोई बच्चा कि पर्सनली किसी को पढ़ाई से हेट है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप उसको या तो स्कूल मत जाने दीजिए, आप उसको ट्यूशन में पढ़ाइए, या फिर ट्यूशन जा रहा है वो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन जहाँ भी जा रहा है वो पढ़ाई करे वहाँ पे। स्कूल जाके बच्चों का टाइम वेस्ट हो रहा है अगर, तो इसमें एक बच्चे का टाइम वेस्ट हो रहा है, बाकी सब बच्चे पढ़ रहे हैं, तब तो ये उस बच्चे की गलती है। बट 50 बच्चे जा रहे हैं, 50 बच्चों का सेम ओपिनियन है टीचर के बारे में, एंड स्कूल इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट। तो ये किसकी गलती है? ये स्कूल की गलती है ना? तो एज अ पेरेंट आपको अपने बच्चे से थोड़ा सा इन सब बारे में बात करनी चाहिए, जिससे कि आप थोड़ा सा उनका पर्सपेक्टिव समझ पाएँ कि वाई योर चाइल्ड इज़ बिहेविंग दैट वे दीज डेज। बोर्ड एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, बच्चों को बहुत स्ट्रेस होता है, तो आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए, ठीक है। अगर आप 10th या 12th के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग अपना बेस्ट दीजिए। थोड़ा सा टाइम बचा है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है बोर्ड एग्ज़ाम्स में। आप टेंशन लेंगे तो फिर आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, आपको और ज़्यादा मार्क्स आपके मतलब आपके मार्क्स और ज़्यादा डाउन ही जाएंगे, ठीक है। एंड एज अ 12th पास आउट मेरे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं थे। एंड मेरे अच्छे मार्क्स क्यों नहीं थे? क्योंकि मैं पढ़ा नहीं था। दैट्स इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं पढ़ा नहीं था, मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए। आप भी नहीं पढ़ोगे, आपके भी अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, तो आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है।
मैंने कोई रॉकेट साइंस वाली चीज़ नहीं बता दी इसके लिए, लेकिन हाँ, बोर्ड एग्जाम्स में मार्क्स लाना ईजी है, ठीक है, इट इज़ मच ईजियर। अगर आप डेली अभी भी पढ़ेंगे तो वही आपके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, आपका जो भी सबसे वीक सब्जेक्ट है, आप लेट्स से इट इज़ मैथमेटिक्स, तो आप देखिए कि बोर्ड एग्जाम्स में सब कुछ आना है, आप देखिए वेटेज क्या है चैप्टर्स का। उसके बाद आपको क्या करना है कि अपना मैथ्स की बुक उठाइए, डू नॉट ट्राई टू डू ऑल चैप्टर्स, जितने करो उतने अच्छे से करो, बस इतना है, ठीक है। आप मान लीजिए एक चैप्टर कर रहे हैं, आप 2 चैप्टर कर रहे हैं, आपको सारे चैप्टर्स करने की कोई नीड नहीं है, आप कम चैप्टर करिए, दैट इज़ मच बेटर। एंड एक बार आप अपने पेरेंट्स से बात करके देखिए, इफ़ योर पेरेंट्स, यू थिंक दैट योर पेरेंट्स आर अंडरस्टैंडिंग इनफ, तो वरना तो कोई इशू नहीं होगा, ठीक। और बाकी आप खुद सोचना एक बार, ये क्वेश्चन आप खुद से पूछिए, आपके पेरेंट्स स्कूल में पैसा देते हैं, ठीक है, उसके बाद आपके पेरेंट्स आपकी ट्यूशन का पैसा देते हैं, ठीक है, उसके बाद कुछ बच्चों ने इस पे भी ऑनलाइन कोर्स ख़रीद रखा होता है, उस पे भी पैसा देते हैं। तो इट्स नॉट लाइक कि आपके पेरेंट्स नहीं चाहते कि आप पढ़ाई ना करो, पेरेंट्स चाहते हैं, इसलिए वो आपको स्कूल भेज रहे हैं, इसलिए वो आपको ट्यूशन भेजते हैं। पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा मेरा ट्यूशन जाएगा, स्कूल जाएगा, तो फिर उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा, उसके और अच्छे मार्क्स आएंगे। बट आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क वन क्वेश्चन, जब बच्चे को खुद के लिए कभी टाइम ही नहीं मिलेगा ट्यूशन और स्कूल से, देन हाउ आर दे गोइंग टू एक्सप्लोर देयर पैशन, हाउ आर दे गोइंग टू एक्सप्लोर वॉट दे लव। लाइक मेरा एक कज़िन है, एक, ही लव्स ओरिगेमी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आप सोचिए, अगर वो स्कूल जाए हर वक्त और वो जाए ट्यूशन वगैरह, व्हेन विल ही गेट द टाइम फॉर व्हाट ही लव्स, उसको ओरिगेमी करने का टाइम कब मिलेगा, ये सब चीज़ें कब होंगी। अब आपका बच्चा जब एक्सप्लोर ही नहीं कर पाएगा 12th तक खुद को, अपनी इसी उम्र में तो करना होता है उनको एक्सप्लोर, जब वो कर ही नहीं पाएगा, तो आप मुझे ये बताइए कि उसके बाद 12th में के बाद उसको अपना कैरियर लाइन चूज़ करनी होगी, उसमें तो आप उसको कह देंगे ना फिर कि नहीं बेटा तू तो नीट कर, नीट के अलावा कुछ नहीं होता है, भाई तू जेई कर, जेई के अलावा कुछ नहीं होता है, भाई तू ये कर वो कर। एकेडमिक्स आर नॉट एवरीथिंग, बट एकेडमिक्स कैन टेक यू at much higher places. Academics are a safe path to career, a less risky path. So जिनको एकेडमिक्स में जाना है उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, आपको तो पढ़ना चाहिए। 11th 12th तो बहुत क्रूशियल क्लासेस हैं फिर आपके लिए, बट आपका एकेडमिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, बट हाउ विल यू फाइंड आउट दैट आपका एकेडमिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, आप जब तक ट्राई नहीं करोगे। तो आप कैसे ट्राई नहीं करोगे, आपको तो टाइम ही नहीं मिलेगा, आप चाहेंगे ट्यूशन, आप चाहेंगे स्कूल, आपके मम्मी पापा का पैसा जहाँ आपके एक बार को टैलेंट पे खर्च हो सकता था, मान लीजिए आपको डांस पसंद है, आप डांस क्लासेस जा सकते थे। तो वेल आई एम टॉकिंग अबाउट दी जनरल ऑडियंस, ठीक है। कुछ होते हैं जिनके पेरेंट्स काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होते हैं, जो इनको स्कूल भेजते हैं, वो ट्यूशन भी जाते हैं, एंड कभी कभी अपना थोड़ा अपने लिए टाइम भी निकाल लेते हैं। दिस इज़ नॉट अबाउट दोज स्टूडेंट्स, दिस इज़ अबाउट दी स्टूडेंट्स लाइक मी, जिनको प्रॉपर गाइडेंस कभी नहीं मिली। एंड मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपना 10th 12th के एग्ज़ाम्स को लेके टेंशन में रहें, बट इतनी टेंशन में ना रहें कि आपको लगे कि दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज़ नॉट द रियल बैटल स्टार्ट्स आफ्टर योर 12th। खैर यही बात ग्रेजुएशन के बाद बोलूँगा। हाँ, तो आपको क्या करना है, आप अपना आराम से टाइम निकालिए, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। फ़िलहाल बोर्ड एग्ज़ाम है, आपको पढ़ाई पे ही ध्यान देना पड़ेगा, बट आप 12th के स्टूडेंट हैं तो फिर आप पढ़ाई पे ध्यान देने के बाद अपना बोर्ड एग्ज़ाम्स के बाद देखिए आपको करना क्या है लाइफ में आगे। अभी आप मत देखिए, आप पहले अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए अच्छे से, एग्ज़ाम्स अच्छे से दीजिए, क्योंकि अगर आप जेई वगैरह एम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी 75% से ऊपर चाहिए ही होते हैं मार्क्स, तो टेक दैट एज अ सेफ स्कोर। मेरे नहीं आए थे, मैंने जेई दिया भी नहीं इसलिए, तो एंड आई एम काइंड ऑफ ग्लैड। एंड 10th वाले बच्चों के लिए आप लोग एक्सप्लोर करिए। पता है आपका जब 11th स्टार्ट होगा, आपको एकदम से बहुत हिट होगा 11th के बाद कि ओ 12th आ गया, एंड उसमें फिर आपको लगेगा कि आपसे पढ़ाई नहीं हो पा रही, ये नहीं हो पा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, आप पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ लिया, लाइक इतना नहीं,
Mm, the subjects that I used to find pretty hard, I can understand them at much easier level now. आप भी कर सकते हैं। तो आप अपना पढ़ाई पे ध्यान देते रहिए, बट मेन चीज़ है कि आपको स्कूल और ट्यूशन के ट्रैप में नहीं पढ़ना है। आप अगर स्कूल जा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको स्कूल में अच्छे से समझ में आ रहा है, आप पढ़ पा रहे हैं बहुत अच्छे से वहाँ पे, तो प्लीज़ डू नॉट टेक ट्यूशन्स प्लीज़। एंड आप अपना आराम से सेल्फ स्टडी करिए थोड़ी सी, बस उतना मोर देन इनफ है। बट अगर आपको लगता है आपको स्कूल में समझ में नहीं आता है, ट्राई टू टॉक टू योर प्रिंसिपल, लाइक सीरियसली। Take 2 or 4 friends, go to the principal office, tell them that this teacher cannot teach us well, we are not getting anything that he is teaching. And if principal questions you that आप लोग डम हो, तो आप प्रिंसिपल को जाके बोलिए ठीक है, आप 4 स्टूडेंट्स को और बुला लीजिए, उनसे पूछ लीजिए। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगा, जब तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे, नोबडी विल केयर अबाउट योर एजुकेशन। अगर आप सच में पढ़ना चाहते हैं, देन रेज योर वॉइस, टॉक टू योर प्रिंसिपल, टॉक टू द मैनेजर ऑफ योर स्कूल, टॉक टू योर ट्यूशन टीचर की सर आप मुझे अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो, मुझे अच्छा पढ़ाओ। ठीक है, मेन चीज़ है आपकी पढ़ाई आपके हाथों में है। ठीक, वो ट्यूशन टीचर्स बहुत चालाक होते हैं, वो तो बोल देंगे कि आपके बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है मैम आपका बच्चा पढ़ ही नहीं पा रहा है, इसको मैं पढ़ाऊँ कैसे, ये तो इतना डम्ब है। ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई बच्चा डम्ब नहीं होता है। इट इज़ ऑलवेज अप टू द टीचर टू टीच दी स्टूडेंट्स अनटिल अनलेस बच्चा बहुत बदतमीज़ नहीं है। लाइक आई माई सेल्फ नो सम पीपल कि उनको तुम कितना ही पढ़ा लो वो नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेन चीज़ है कि आप लोग अपने, आपकी एजुकेशन की बात आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। हर किसी को आपसे बस पैसा चाहिए, स्कूल को आपसे पैसा चाहिए, उनकी आप फीस टाइम पे नहीं भरोगे वो तो आपके एग्ज़ाम्स रोक देंगे। आप ट्यूशन टीचर को फीस नहीं दोगे वो तो आपको पढ़ाएगा ही नहीं। ठीक है, तो आप देखिए आपके माँ बाप आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड आप एकेडमिक्स में कुछ करना चाहते हैं तो आप अपना टाइम यूटिलाइज़ करिए। आप स्कूल जा रहे हैं तो आप स्कूल में पढ़िए अच्छे से। स्कूल में टीचर नहीं पढ़ा पा रहा है तो उसकी कंप्लेंट करिए। एंड please do not bully your teachers unnecessarily on the basis of this because some guy on YouTube said। ऐसा कुछ नहीं है। एंड उसके बाद आप इमेजिन करिए एक बार, आपके 8 घंटे स्कूल में अच्छे से बीतेंगे, उसके बाद आप घर पे आके कितना अच्छे से आप पढ़ पाओगे। थिंक अबाउट इट। घर पे आके आप अच्छे से पढ़ पाओगे, घर पे आने के बाद आप खुद की चीज़ों पे टाइम स्पेंड कर पाओगे, दोस्तों के साथ खेलने जा पाओगे। नाउ आजकल का माहौल काफ़ी डेड है। हमारे टाइम पे तो लाइक, हाँ मैं बूढ़ा नहीं हूँ कोई, लेकिन हम लोग क्रिकेट वगैरह भी खेलने जाते थे 10th से पहले। लेकिन स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग टाइम फॉर देमसेल्व्स एंड दैट्स प्रेटी डिसअपॉइंटिंग। सो अगेन आई डू नॉट नो why the fuck I recorded this video, and I am sorry if I harmed anyone's personal opinions. So see ya, bye bye.